अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज मैं करंट अफेयर के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ। तो ये एमसीक्यूज़ ऑलमोस्ट अक्टूबर 2020 और इसके राउंड बाउंड या सितंबर के रिलेटेड कुछ होंगे, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स वाक़यात या न्यूज़ हैं उसके रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर वन फर्स्ट एमसीक्यूज़, ठीक है। नंबर वन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पूछा गया कि ऑन जी एच आई मीन्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 इंडिया हैज़ रैंक्ड एज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि ये भूख चेक करने वाले, ठीक है, जो पैमाना है, ठीक है। ये एक मेजरमेंट की जाती है तमाम कंट्रीज़ की, ठीक है। तो 107 कंट्रीज़ थे टोटल जिनकी मेजरमेंट की गई फ्यू डेज़, ठीक है, बिफोर। तो उनमें से इंडिया का कौन सा नंबर है, वो है 94th आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है। ये बेसिकली हमें बताता है कि इन कंट्रीज़ में भूख कितने परसेंट है, ठीक है, यानी कि कितने ये डेंजरस जोन में हैं या सीरियस रेंज में है, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी करता हूँ नेक्स्ट। फिलहाल हम एक और एमसीक्यूज़ कर लेते हैं, पाकिस्तान की पोजीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि इंडिया की जो पॉइंट्स यहाँ पे उनको मिले हैं, ठीक है, जिसके अबाउट 94 को नंबर मिला है, वो क्या है 27.2, ठीक है। तो पाकिस्तान का चेक करते हैं, ठीक है। ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स जी.एच.आई, ठीक है, 2020 पाकिस्तान हैज़ रैंक, ठीक है। पाकिस्तान का कौन सा रैंक था? पाकिस्तान को जो रैंक मिला है वो है 88 नंबर, ठीक है। पाकिस्तान 88 आउट ऑफ 107 कंट्री, ठीक है। पाकिस्तान की पोजीशन कदरे बेहतर है, दोनों हैं सीरियस जोन में, ठीक है, लेकिन इंडिया से कदरे बेहतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको जो पाकिस्तान को पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, वो कितने 24.6, ठीक है। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये 24.6 या 27 पॉइंट ये क्या है, ठीक है। अब देखिए जिन कंट्रीज़ जो कंट्रीज़ अच्छे हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल समझे कि हंगर नहीं है, ठीक है, वो उनके पॉइंट्स कितने थे? ज़ीरो। ज़ीरो इज़ बेस्ट डिजिट, ठीक है, उस कंट्री को बेस्ट समझा जाता है कि वहाँ पे हंगर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब जीरो से ऊपर चले जाएँ, 5 से लेस, वो भी ऑलमोस्ट ठीक कंसिडर किए जाते हैं। 10 से 20 तक जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। इसी तरह 20 से 30 के दरमियान थोड़ी सी सीरीज़ कंसिडर की जाती है। 30 से 50 तक जो है तो ज़्यादा ख़तरनाक उसमें कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। और जो 50 से अबव होते हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बाकी तमाम कंट्रीज उनकी हेल्प करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जी.एच.आई का रिलेटेड, यानी कि ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी उसमें पाकिस्तान और इंडिया की पोजीशन क्या थी। नंबर 3 थर्ड एमसीक्यूज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछा गया कि ऑन 26 अगस्त 2020 एन एक्स CEO ऑफ UBL जॉइन एज डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, हर नेम इज़, उसका नाम क्या था ये फ्यू डेज़ बिफोर, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कि उसका नाम था, जिसको डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक बनाया गया, सीमा कामिल, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। और ये एक और बात इसमें याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज़ बिल्कुल इसी तरह से पूछा जाए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस ब्रांच की XCO थी, वो किस ब्रांच की थी? UBL से, ठीक है। इसलिए हर स्टेटमेंट को अपने गौर से देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज़ इसी टाइप में पूछे, थोड़ा सा चेंज करके भी उसको पूछा जा सकता है, डेट पूछी जा सकती है, ठीक है। 26 अगस्त को ये इनको बनाया गया डिप्टी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, ठीक है, सीमा कामिल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नंबर 4 पे कि यहाँ पे ये पूछा गया है ऑन 20 अक्टूबर 2020 द UN हैज़ कॉल फॉर एन अर्जेंट डोनर कॉन्फ्रेंस फॉर, UN ने अर्जेंट डोनर कॉन्फ्रेंस कॉल की गई थी, ठीक है। वो किसके लिए की गई थी? उसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर रोहिंग्याज इन बांग्लादेश, ठीक है, कि रोहिंग्याज मुस्लिम्स के लिए ये की गई थी, इन बांग्लादेश के लिए UN ने अर्जेंट कॉल, ठीक है। ये याद रखनी है, डेट 20 अक्टूबर 2020 को की गई थी। तो एमसीक्यूज़ को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों ने हर एंगल से इसको चेक करना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो ये पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, कोच एंड कमेंटेटर, यानी कि ऐसा कौन सा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट था, प्लेयर था, जो कोच भी रहा, कमेंटेटर भी रहा, हु डाइड ऑन 24 सितंबर 2020। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन मुंबई, इंडिया, एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा प्लेयर था जो कोच भी रहे हैं, कमेंटेटर भी रहे हैं, और 24 सितंबर 2020 को इंडिया के अंदर मुंबई में उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। वो थे डीन जोन्स, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि आपको इसी टाइप में एमसीक्यूज़ पूछे, ठीक है। आपने 2-3 पॉइंट इसमें ध्यान में रखने, एक तो उनकी डेट 24 सितंबर 2020 किस कंट्री में, इंडिया में और मुंबई में, वो क्या रहे हैं, कोच भी रहे हैं और कमेंटेटर भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे हम चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑन 24 अगस्त 2020 द रीजन पाकिस्तान लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़, ठीक है। ज़चगी की वजह से जो शरह अमवात होती हैं, ठीक है, वो शर्रा किस रीजन में, पाकिस्तान के काफ़ी सारे रीजन हैं, ठीक है, तो इसमें से किस रीजन में सबसे कम रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा अपना आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJK, ठीक है। तो AJK में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत सबसे कम था, ठीक है, लोवेस्ट रहा है। और ऑलमोस्ट इसमें डेथ जो हुई है 104 डेथ्स हुई हैं AJK में इस साल जो, और गिलगित बल्तिस्तान का इसके बाद नंबर है वो 157 थी। अच्छा, नंबर 7 पे चेक करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि ऑन 19 अक्टूबर 2020, ठीक है, ये अक्टूबर के रिलेटेड है 2020, अ टॉप US इकोनॉमिस्ट प्रेज पाकिस्तान हैंडलिंग ऑफ COVID-19 एंड सजेस्टेड द US टू लर्न इज। कौन सा US इकोनॉमिस्ट था, ठीक है, टॉप का, जिसने पाकिस्तान की तारीफ़ की COVID-19 के बारे में और सजेशन दी US को कि इनसे सबक सीखा जाए पाकिस्तान से, ठीक है। उनका नाम था लॉरेंस H. समर्स, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं हम नंबर 8 पे। इसमें क्या पूछा गया है कि ऑन अक्टूबर 6, 2020 अफगानिस्तान टॉप ऑर्डर बैट्समैन, कौन सा टॉप ऑर्डर बैट्समैन था अफगानिस्तान का, हैज़ डाइड फ्रॉम इंजरीज फॉलोइंग रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो रोड एक्सीडेंट में इंजरी की वजह से जिसकी डेथ हुई है वो अफगानिस्तान का कौन सा प्लेयर था, और 6 अक्टूबर को, ठीक है, उसकी डेथ हुई। तो उसका नाम था नजीब तरकई, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब ये देखें कि ज़रूरी नहीं कि MCQ इसी टाइप में पूछा जाए, आपने कंट्रीज़ का नाम भी याद रखना है, प्लेयर का नाम भी याद रखना है, डेट भी आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। और किस वजह से डेथ हुई है, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, ये भी आपने याद रखना है। किसी भी एंगल से आपसे MCQ पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं नंबर 9। यहाँ पे ये पूछा गया कि ऑन अक्टूबर 18, 2020 जैसिंडा एड्रन हु इज़ 40th PM ऑफ न्यूजीलैंड वॉन लैंडस्लाइड विक्ट्री इन इलेक्शन हर पार्टीज़। यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस MCQs में, ज़रूरी नहीं कि इसी टाइम में पूछा जाए। पहले तो चले हम इसकी पार्टी बता देते हैं, उनका किस पार्टी से तल्लुक़ था। उनका तल्लुक़ था द लेबर पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी से तल्लुक़ था, लेबर पार्टी। अब देखें उनका नेम, एक तो डेट आ गई 18 अक्टूबर, ठीक है, जैसिंडा एड्रन, ठीक है। कौन से नंबर पे थी, 40वें नंबर पे, ठीक है। किस मुल्क की थी, न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो उनकी पार्टी कौन सी थी, लेबर, ठीक है। तो ये था न्यूजीलैंड के PM के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है नंबर 10 पे। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑन अक्टूबर 18, 2020 विच गल्फ कंट्री फॉर्मुलाइज टाइज विद इसराइल। और देखिए आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिनों से कि इसराइल ने कुछ अरब कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात बनाए हैं, ठीक है। एक तो उसमें आ रहा था पहले जो UAE का नाम था, ठीक है, वो पहले था। अब यहाँ पे कौन सा पूछा गया है, 18 अक्टूबर को अब एक और अरब कंट्री था, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, बहरीन, ठीक है। UAE की डेट पहले की है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चेक करेंगे किस डेट को था। तो ये बहरीन के साथ उसने इसराइल ने 18 अक्टूबर को क्या किए ताल्लुकात कायम किए हैं इसराइल के साथ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑन अक्टूबर 13, 2020 NAB अनाउंस्ड इंक्वायरी ऑफ फाइनेंशियल लूजेज ऑफ, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है रोजवेल्ट होटल, ठीक है, वाशिंगटन में, मैनहट्टन में, ठीक है। ये था इसका एक बना था मामला, तो ये NAB ने इंक्वायरी के लिए इस केस को हैंडल किया, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं MCQs क्या है, क्या पूछा गया इसमें। यहाँ पे ये पूछा गया है ऑन अक्टूबर 11, 2020 जामिया फ़ारूकिया हेड, ठीक है, मर्टर्ड। कौन से जामिया फ़ारूकिया के एक मशहूर मौलाना साहब एक शहीद हुए थे, ठीक है, पिछले दिनों आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, वो थे मौलाना आदिल, ठीक है। यह भी 11 अक्टूबर को शहीद हुए। इसके बाद नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया कि 10 अक्टूबर 2020 विच ऐप वाज बैंड इन पाकिस्तान। 10 अक्टूबर को पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐप को बंद किया गया है। अब देखें टिकटॉक है, बिगो है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो ये एक मशहूर जो ऐप थी टिकटॉक, ठीक है, इसको बैन किया गया ऑन 10 अक्टूबर, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं। नंबर 14 क्या पूछा गया इसमें, ऑन October 11, 2020 इसराइल अपोज US F-15 सेल टू मेंटेन मिलिट्री सुपेरियरिटी। इसमें इसराइल ने US-35 सेल टू उसकी अपोज की थी, अपोजिशन की थी किस कंट्री को, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कतर, ठीक है। तो ये याद रखने, और F-35 याद रखना, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपसे ये MCQs पूछा जा सकते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया ऑन October 12, 2020 नाडाल विन 13 फ्रेंच ओपन टू क्लेम रिकॉर्डिंग इक्वलिंग, ठीक है। ये कौन सा था, 20th ग्रैंड स्लैम टाइटल था, ठीक है। नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं। नंबर 16 पे क्या पूछा गया यहाँ पे, ऑन October 12, 2020 विच कंट्री री इलेक्टेड इमाम रहमान फॉर एन अदर 7-year टर्म आफ्टर गार्निंग 90% ऑफ वोट्स, ठीक है। ये किस कंट्री के थे, ये थे ताजिकिस्तान के थे, जिनको री इलेक्ट किया गया, ठीक है, फॉर 7 years ऑन October 12, 2020। नंबर 17 पे चेक करें क्या पूछा गया है, ऑन October 12, 2020 चाइना लॉन्च इट्स इनटू ऑर्बिट। चाइना ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, गाओफिन 13 सैटेलाइट, ठीक है। नंबर बी, गाओफिन 13 सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया इनटू ऑर्बिट। नेक्स्ट MCQs चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा गया, स्टेटमेंट है नंबर 18 पे कि ऑन October 12, 2020 विच एफिलिएट ऑफ FATF, ठीक है, डिसाइडेड टू कीप पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप, ठीक है। तो इसमें किस ग्रुप ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का डिसाइड किया, वो था एशिया पैसिफिक ग्रुप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, डेट भी याद रखनी है। तो हर पॉइंट से आपने इस MCQs को देखना है, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 19 यहाँ पे ये पूछा गया है, ऑन October 13, 2020 पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड टू इट्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल HRC विद डैश वोट्स। कितने वोट्स इसको मिले थे ये इसको मिले थे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 169 to 193, 169 वोट्स मिले थे इन 193 मेंबर्स, ठीक है। 193 मेंबर से 169 वोट्स मिले, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 20 पे ऑन October 11, 2020 विच एयरलाइन लैंडेड इन पाकिस्तान आफ्टर 4 डिकेड। आफ्टर 4 डिकेड कौन सी एयरलाइन ने पाकिस्तान में लैंड किया था, ये थी ब्रिटिश एयरवेज, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ चेक करते हैं। नंबर 21 पे बहुत इंपॉर्टेंट है, PUBG मशहूर गेम, ठीक है, इज़ बैंड इन पाकिस्तान बाई PTA ऑन विच डेट ऑफ 2020 के किस डेट को PUBG गेम जो थी उसको बैन किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई को ये बैन हुई थी। नंबर 22 यहाँ पे चेक करें क्या पूछा गया है, ऑन October 8, 2020 कुवैत न्यू अमीर नेम्स एज न्यू क्राउन प्रिंस, ठीक है। कुवैत के न्यू अमीर का नाम क्या था, वो था शेख मिशाल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 23 पे, यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऑन 8 October 2020 द IMF क्लेम द डैश कंट्री विल टेक 1 year टू रिकवर फ्रॉम COVID-19 इम्पैक्ट, कि किस मुल्क के बारे में कहा गया कि इसको 1 साल लगेगा अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। दैट वाज अबाउट मैक्सिको, ठीक है। ये मैक्सिको के रिलेटेड IMF ने क्लेम किया था कि 1 year, आफ्टर 1 year 1 साल लगेगा कम से कम इसको अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिकवर करने के लिए। नंबर 24 यहाँ पे क्या पूछा गया कि ऑन 8 October 2020 नॉर्दर्न साइप्रस री ओपन वरोशा बीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन 46 years द रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, कौन सा रीजन इन्फ्लुएंस हुआ था, तुर्की। नंबर 25 द UN एजेंसी डैश, कौन सी UN एजेंसी थी, द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज 2020 फॉर द एजेंसीज एफर्ट्स टू प्रिवेंट यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वार। कौन सी मशहूर एजेंसी थी जिसको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला, UN एजेंसी, उसका नाम था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट नंबर 26 पे हम चेक करते हैं कि क्या पूछा गया। यहाँ पे ये पूछा गया कि द 2 वारिंग कंट्रीज आर्मीनिया एंड अजरबैजान अनाउंस सीज फायर ऑन। देखिए अजरबैजान और आर्मीनिया का जो मामला थे, ठीक है,
कन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हर एंगल से चेक करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक MCQ इसमें चेक किया है, तो आपने इसको हर पॉइंट से चेक करना है, किसी भी टाइप का इसके रिलेटेड लाजमी पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, किस डेट को हुआ था, आई थिंक 10 अक्टूबर था, चेक कर लेते हैं इसको। 10 अक्टूबर ही है, ठीक है, 10 अक्टूबर 2020 को ये सीज फायर हुआ था इन दोनों के दरमियान। नंबर 27, ऑन अक्टूबर 6, 2020 किर्गिस्तान चूज़ अ न्यू PM। किर्गिस्तान ने कौन सा न्यू PM चूज़ किया था? इसका फर्स्ट बल्कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, बी, कुबैटबेक बोरोनोव, ठीक है, ये PM सेलेक्ट किए गए ऑन 6 अक्टूबर 2000, सॉरी ये किसी और कंट्री के हो सकते हैं, हाँ ये थे सेरेर जैपरोव, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। किर्गिस्तान कंट्री याद रखना है, सॉरी मैंने दूसरे कंट्री का ले लिया था, तो ये चूज़ करना है, किर्गिस्तान का पूछा गया था, ठीक है, सेरेर जैपरोव। अच्छा, ऑन अक्टूबर 6, ठीक है, अब देखें जो अभी PM साहब का नाम लिया गया, जिनको सेलेक्ट किया गया, उनके ऑन 6 अक्टूबर 2020 किर्गिस्तान PM रिज़ाइन के एक PM साहब ने क्या किया था, रिज़ाइन किया था। उनके बाद जो सेरेर जैपरोव सेलेक्ट हुए थे, और जिन्होंने रिज़ाइन किया था वो कौन से थे, कुबैटबेक बोरोनोव, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन आता है। इन्होंने रिज़ाइन किया और सेरेर जैपरोव ने क्या किया, इनको PM बनाया गया न्यू, ठीक है। ये कंट्री भी याद रखना है किर्गिस्तान, और डेट भी याद रखनी है 6 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट है 29 कि यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको डिटेल से पढ़ना है कि ऑन 6 अक्टूबर 2020 एक्नॉलेज पाकिस्तान एज वन ऑफ द टॉप रैंक कंट्रीज इन एशिया विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज टू सोशल प्रोटेक्शन। सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से सबसे ज़्यादा रिस्पांस, ठीक है, एशिया में पाकिस्तान को मिला है, ठीक है। किस 6 अक्टूबर को किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो ये इसका नाम था इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, आखिरी डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, कि एशिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोशल प्रोटेक्शन वो किसका है, पाकिस्तान का, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिसी सेंटर फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 20 अक्टूबर 2020, ठीक है, लेटेस्ट है, रिसेंटली ये स्टेटमेंट किया था, IMF क्लेम द मिड ईस्ट एंड डैश रीजन्स आर गोइंग टू फेस डिकेड ऑफ इकोनॉमिक पैन। मिड ईस्ट और सेंट्रल एशिया, इनके रिलेटेड, मिड ईस्ट और सेंट्रल एशिया के रिलेटेड IMF ने क्लेम किया है कि दे आर गोइंग टू फेस डिकेड ऑफ इकोनॉमिक पैन, कि इनको इकोनॉमिक में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ चेक करते हैं, नंबर 31, यहाँ भी ये पूछा गया है कि साइन इन व्हाइट हाउस ऑन 4 सितंबर 2020 कोसोवो सर्बिया एग्रीमेंट नॉर्मलाइजेज डैश रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, कौन से रिलेशंस पे एग्रीमेंट हुआ था, ये थे आई थिंक इकोनॉमिक रिलेशन होगा, ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशन पे इनका एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 32 पे चेक करें, द कंट्री वर्किंग ऑन पुटिंग मदर्स नेम्स ऑन देयर चिल्ड्रंस बर्थ सर्टिफिकेट बाई 5 सितंबर 2020 कंट्री इज़ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में क्या किया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, चिल्ड्रन के, वहाँ पे मदर्स नेम यूज़ करने की मुहिम चलाई गई है, तो तमाम बच्चों के सर्टिफिकेट पर मदर नेम लिखा जाएगा, ठीक है, काम किया जा रहा है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs पे चेक करते हैं, नंबर 33, यहाँ पे ये पूछा गया कि सिनोवैक कोरोना वायरस वैक्सीन कैंडिडेट अंडरवेंट ट्रायल ऑन 8 सितंबर 2020, इट बिलोंग्स टू चाइना, ठीक है, चाइना के अंदर ये ट्रायल में है कैंडिडेट कोरोना वायरस वैक्सीन के सिलसिले में। नेक्स्ट MCQ चेक करते हैं, नंबर 34, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ऑन 24 सितंबर 2020 द कंट्री विच इंट्रोड्यूस इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन इन प्राइवेट सेक्टर, मैन और वुमेन, ठीक है, दोनों के लिए इक्वल पे का जो रूल इंट्रोड्यूस करवा गया वो कौन सा कंट्री था, UAE था, ठीक है, UAE को आपने टिक कर लेना है। ऑन अक्टूबर 20, 2020
The UAE and Israel signed deals in 4 areas which include aviation, economic cooperation, protection of investments and dash. कौन से 4 पॉइंट्स पे इसराइल और यूएई ने साइन डील किया था? वो थे नंबर, इसमें ये 4 पॉइंट याद रखने। नंबर 1 था एविएशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और लास्ट जो था वीज़ा एग्जेम्पशन। ठीक है, वीज़ा एग्जेम्पशन मीन्स के विदाउट वीज़ा, वीज़ा से मुस्तशना करार दिया, विदाउट वीज़ा आप लोग आ जा सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 पॉइंट्स को याद रखना है, कोई भी पॉइंट्स आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और डेट भी याद रखनी है और कंट्रीज़ के नाम भी याद रखने हैं, इसराइल एंड यूएई ऑन 20 अक्टूबर। नेक्स्ट एमसीक्यूज चेक करते हैं। नंबर 36 पे क्या कुछ पूछा गया। यहाँ पे ये है कि द कंट्री विच हैज़ प्लान टू यूज़ मून वाटर ड्राइव फ्यूल फॉर एक्सप्लोरेशन इन 2030 में प्लान बनाया कि मून वाटर ड्राइव फ्यूल को एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ करने के लिए। वो कंट्री का नाम क्या है? जापान। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 37 on 28 September 2020 the UK found a 4,000-year-old sculpture rooted from आई थिंक ये इराक था। ठीक है, इराक से 4,000 साल पुराने। ठीक है, मुजस्मा ये उन्होंने मारे गनीमत में हासिल किया, लूटी किया फ्रॉम इराक। नंबर 38 रूलर एंड लॉन्ग टाइम डिप्लोमेट हु डाइड एट एज 91 ऑन 29 सितंबर 2020। एक मशहूर रूलर का नाम बताना है कि जो किस एज में, 91 की एज में। अब देखिए 2-3 पॉइंट हैं, एज भी आपने याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। ठीक है, और उनका नाम क्या है? सबाल अहमद अल जबार अल सबा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये किस कंट्री के, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आपने याद रखना है, कुवैत के थे। ठीक है, कुवैत के थे सबाल अहमद अल जबार अल सबा। ठीक है, 91 की एज में डेथ हुई इनकी। नंबर 39 यहाँ पे ये पूछेगा रशिया on 30 September 2020 claimed to supply 25 million doses of Sputnik V COVID-19 वैक्सीन टू किस कंट्री को? इजिप्ट। इसको अपने टिका लेने हैं। लास्ट एमसीक्यूज आज का, यहाँ पे ये पूछा गया कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ऑन 4 अक्टूबर 2020 साइन एग्रीमेंट विद द रेबल्स टू एंड डिकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कौन सा था? सूडान ने एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, अगेंस्ट रेबल्स। तो डियर ऑडियंस, ये आज के एमसीक्यूज से, ये एमसीक्यूज मैंने ऑलमोस्ट अक्टूबर के रिलेटेड ही चेक लिखे हैं। ठीक है, तो या इसके राउंड वन कुछ डिफरेंस थे थोड़े से। ठीक है, अब बाकी जितने भी आएंगे एमसीक्यूज जो करंट अफेयर के रिलेटेड हैं या जनरल नॉलेज, स्पेशली जनवरी 2020 से लेकर नेक्स्ट आने वाले तमाम, स्पेशली सितंबर 2020 तक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैं 100 एमसीक्यूज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा पर मंथ। ठीक है, यानी कि जनवरी के आपको ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज आ जाएंगे, सिमिलरली फरवरी के, मार्च, अप्रैल। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।